श्वेता जी, फैसला आता है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री तारीफ करते हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं आनंद दुबे। श्वेता जी, ऐसा है विवेक जी, हास्यास्पद तो ये है कि पहले ये भाषा कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोला करती थी, ईवीएम पे सवाल उठाती थी, सेना पे सवाल उठाती थी, लेकिन देश की एजेंसियों पे अब शिवसेना भी सवाल उठा रही है। देखिए क्या है, हिमाचल में आपकी सरकार आ जाती है तब आप ईवीएम की दुहाई नहीं देते, इलेक्शन कमीशन की दुहाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हर चीज की दुहाई देने लगते हैं। दूसरा देखिए ऐसा है कि जी मुझे लगता है श्वेता जी के एक्चुअली फोटो तो मोदी जी की लगा के इन लोगों ने मत लिया। अब इनको प्रजातंत्र और लोकतंत्र याद आ रहा है। जब लोकतंत्र ये लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाकर सरकार बना लिए थे, तब इनको याद नहीं आया था कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तब कहां चला गया था प्रजातंत्र और लोकतंत्र? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, जनमत ने आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य बनाने के लिए कहा, आपने नहीं बनाया, आप जाके बैठ गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास। अब वो समय की शुरुआत हो गई है जब पक्ष के नेता ये कहेंगे कि पक्ष जो है वो जनमत से बनता है, केवल परिवार से नहीं बनता है। आप परिवार की गुलामी कर सकते हैं, लेकिन जो नेता हैं वो विचारधारा पर चलेंगे, और बाला साहेब की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा आज भी पक्ष के साथ है। रही सवाल इलेक्शन कमीशन की, तो यही इलेक्शन कमीशन है, यही एजेंसी है जो हर चुनाव के जिसका हर देख में चुनाव होता है। ठीक है, मैं अभय दुबे जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी खुशी है। श्वेता जी आपके सवाल को लेकर मैं अभय दुबे जी के पास जा रहा हूं। अभय जी, ऐसा क्यों होता है जब पक्ष में फैसला आए तो सब कुछ बहुत अच्छा, और जब विपक्ष में फैसला आए तो सब कुछ केंद्रीय सरकार के दबाव में? हिमाचल में सरकार बने तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, गुजरात में हार जाएं, सीटें खत्म हो जाएं तो वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दिक्कत। अभय दुबे जी। विवेक जी, अमित शाह साहब का भाषण सुन रहा था जी। उनको आभास है इस बात का कि अभी एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ नागपुर, फडणवीस जी का गढ़ नागपुर और अमरावती में धूल चाट ली भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में। 4 चुनाव हार गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जी। और अमरावती में तो अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला सब जगह वोटिंग हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी इसके पहले कोल्हापुर का चुनाव 18,000 वोट से हार गई। इतने भयाक्रांत थे, इतने डरे हुए थे कि अंधेरी वेस्ट में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, ये बहाना बनाकर कि यहाँ परंपरा रही है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मैंने किसी राज्य में नहीं देखा, अगर राज्य में सरकार होती और ग्राम पंचायत के चुनाव 50% से ज्यादा सत्ताधारी दल हार जाए तो समझ लीजिए उनकी जमीनें खसक गई है। 7,500 में से 3200 वहां विकास अघाड़ी को मिले हैं। और एक बात और याद दिला दूं मैं, पौराणिक काल के समय से रावण ने भी धृष्टता की थी भगवान शंकर का धनुष उठा नहीं पाया, उस पर प्रत्यंचा तो भगवान प्रभु श्री राम ने ही चढ़ाई है। तो बाला साहब ठाकरे जी के धनुष पर प्रत्यंचा तो उद्धव ठाकरे ही चढ़ाएंगे हर हाल में, याद रखिएगा, और ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।